हम अब बात करते हैं प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल के साथ एक और टर्म इस्तेमाल की जाती है, वाइट लेबल। इन दोनों में फ़र्क क्या है और प्राइवेट लेबल किसे कहते हैं और इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वाइट लेबल क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो डिफरेंट यानी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चर करती है। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी ये एक कप मैन्युफैक्चर कर रही है। अब इस कप के ऊपर कुछ नहीं है, वाइट कलर, ये बिल्कुल प्लेन कप है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है और ये जेनेरिक कप है। और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये डिफरेंट सेलर्स को ये कप जो है सप्लाई करती है। आप इस कंपनी को अप्रोच करते हैं और इस कंपनी से जाकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कहते हैं कि आपको ये कप जो है वाइट लेबल में यानी एक जेनेरिक में नहीं चाहिए, बल्कि इसके ऊपर आपको अपना एक मार्क चाहिए, अपना ट्रेडमार्क चाहिए, अपना एक नाम चाहिए जो आपको बिलोंग करता है। आप उस कंपनी को जाकर ये ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब ये कप जो है ये आपका प्राइवेट लेबल बन गया। तो ये एक प्राइवेट लेबल का कॉन्सेप्ट है। इसमें फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में एक बड़ा नमक के एतबार से पाकिस्तान में एक वाफर मकदार में नमक पाया जाता है और सॉल्ट लैम्प जो है वहाँ से जो सॉल्ट माइन है वहाँ से बड़े आसानी से सोर्स किए जा सकते हैं और सॉल्ट लैम्प यहाँ से बहुत सारे सेलर्स सोर्स करते हैं, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली सोर्स करते हैं और इसके ऊपर अपना जो है ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क नेम अपना प्रिंट करवाते हैं, अपनी बॉक्स अपनी पैकेजिंग उसकी तैयार करवाते हैं और अपनी वेबसाइट्स और मार्केट प्लेस जैसा कि अमेज़न इसके ऊपर बेचते हैं। हालांकि इसकी सोर्सिंग पीछे से तकरीबन वहीं से आ रही है जहां से सब लोग इसको सोर्स कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है प्राइवेट लेबल की। इसमें हम एक और लोकल एग्जांपल लेते हैं। रिसेंटली मुझे एक बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी कि मसवाक जब मैं करता था तो मसवाक को आगे से काटने के लिए कोई मेरे यानी उसको एक छुरी के साथ काटना होता था। तो मैं इसकी सॉल्यूशन देख रहा था कि क्या कोई ऐसी चीज़ है। तो मुझे एक कंपनी मिली जो कि एक लोकल पाकिस्तान में काम कर रही है। उस कंपनी का नाम है जारिया। अब ये जारिया कंपनी सिंपली मसवाक यानी जारिया उसने अपना ब्रांड नेम रखा है, जो कि सिंपली क्या कर रही है, एक बॉक्स बनवाती है यहाँ से जो कि बड़ी बासानी बॉक्स बनवाया जा सकता है और बॉक्स के साथ ये मसवाक कुछ हैं जो मसवाक को प्रोवाइड करती है और इसके साथ चंद एक कुछ और एक्सेसरीज हैं और साथ में एक कटर है। ये कटर जो कि आप देख सकते हैं कि अली बाबा से ये आसानी से सोर्स किया जा सकता है और अली बाबा पे ये कटर मौजूद है। ये लोकली सोर्स भी किया जा सकता है यानी, लेकिन लोकल ऑब्वियसली अगर आप इसको सर्च करें तो आपको इसका लोकल भी सोर्स मिल जाएगा। बहरहाल इन इन प्रोडक्ट्स को इकट्ठा करके एक पैकेज बना दिया गया और एक बॉक्स बना दिया गया मसवाक का, जिसमें पूरा एक सेट है, मसवाक है, उसका कटर है, उसकी बिन है, तो ये उस मसवाक का कवर है। ये सारी चीज़ें बना दी गई और इसको बॉक्स में एक बंद करके इसको एक ब्रांड नेम दे दिया गया जारिया और ये कंप्लीट आपकी एक प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट तैयार है और ये कंपनी इसको अब मार्केट कर रही है। तो ये एक एग्जांपल थी प्राइवेट लेबल की। प्राइवेट लेबल के अंदर जो की है, सक्सेस की है, वो है क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड। हम कुछ इसके हवाले से कुछ फ़ायदे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज इन प्राइवेट लेबल, यू ऑन द ब्रांड। जब ब्रांड आपके पास है, आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है, आपके पास ज़्यादा कंट्रोल है, आप ड्राइवर हैं, जिस तरह चाहें अपने ब्रांड को आप लेकर चल सकते हैं। चूँकि ब्रांड ओनर हैं आप, आपकी मर्ज़ी कि आप अपने इस ब्रांड को किस अंदाज से मार्केट करना चाहते हैं और किन चैनल्स के थ्रू इसको बेचना चाहते हैं। फिर जो कि ब्रांड के ओनर आप हैं, आपको डायरेक्ट ब्रांड के ऊपर आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं हो सकता अनलेस आप किसी को ऑथराइज ना करें। यस, आपके साथ कंपटीशन होंगे, आपके बराबर के ब्रांड के साथ कंपटीशन होंगे, आपके सेलर्स के साथ कंपटीशन नहीं होंगे। यानी कि आप रीसेलर्स के कंपटीशन से बाहर निकल आएंगे और आपका कंपटीशन अब दूसरे ब्रांड के साथ होगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यू ओन द ब्रांड और आप उस रीसेलिंग कंपटीशन से बाहर निकल आते हैं। दूसरा इसका बड़ा एडवांटेज ये है चूंकि यू ओन द मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ज़्यादा कंट्रोल है। आप जितने भी वो रीसेलिंग आर्बिट्राज में जो रीसेलर्स का जो एक रिटेलर का प्रॉफिट था आप वो भी निकाल दिया। जिस कंपनी से आप सोर्स कर रहे थे होलसेल के अंदर, आपने उसको भी स्किप कर दिया, बीच में से माइनस कर दिया और डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तक पहुंच गए। सो आपको ये खासा एक सस्ते में प्रोडक्ट जो है आपको ये आपकी क्रिएट होगी, डेवलप होगी और जब आपकी ये प्रोडक्ट बन जाएगी और जो आप जिस पे इसको रीसेल करेंगे, दोबारा सेल करेंगे, उसके दरमियान एक अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन होगा। यही वजह है कि प्राइवेट लेबल में प्रॉफिट मार्जिन एक कंपैरेटिवली हाई होता है।
अगर इसकी स्केलेबिलिटी की बात करें तो प्राइवेट लेबल को बड़े आसानी के साथ स्केल किया जा सकता है। आपने जो निश अपनी चूज़ की है उस निश में आप अपने प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बढ़ा सकते हैं। अगर मैं दोबारा वही एग्जांपल लूँ से जारिया की मैंने एग्जांपल दी, जारिया में आप देख सकते हैं ये मसवाक से ना सिर्फ मसवाक से शुरू हुआ बल्कि मसवाक से लेकर ये आगे एक्सपैंड किया इसने और जाए नमाज और यानी मज़ीद इसके अंदर हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेंगी। तो ये एक एक्सपेंशन की तरफ आसानी से जाया जा सकता है प्रोडक्ट के अंदर और उसकी स्केलेबिलिटी भी कंपैरेटिवली आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग और होलसेलिंग इसकी स्केलेबिलिटी इनसे फार बेटर है। अगर बात करें कुछ डिसएडवांटेजेस की तो या चैलेंजेस की बात करें तो जो कि इसमें डायरेक्टली आपने मैन्युफैक्चरर से डील करना होता है और इसमें एक ही प्रोडक्ट के ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग से आप थोड़े यूनिट नहीं ऑर्डर कर सकते, आपको ज़्यादा एक बल्क लेवल पे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो यही वजह है कि इसकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट एक खासी ज़्यादा होती है कंपेयर टू होलसेल। तो ये मॉडल स्टार्ट करने में बिल्कुल भी सस्ता नहीं है और काफ़ी महंगा पड़ेगा। दूसरा इसमें इस मॉडल में चूँकि आप एक प्रोडक्ट के ऊपर एक खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपका रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर किसी जगह पे आप राइट प्रोडक्ट चूज़ नहीं कर पाए, राइटली उसको राइट ऑडियंस चूज़ नहीं कर पाए या राइटली उसको मार्केट नहीं कर पाए, तो जो आपका इसमें जो फेलियर होगा वो काफ़ी कॉस्टली होगा क्योंकि ये एक प्रोडक्ट के ऊपर काफ़ी खासा स्पेंड हो चुका होगा। तीसरा इसके अंदर जो चैलेंज है, इसके अंदर चूँकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आपकी है। होलसेल में सिर्फ आपने बेचना होता है, जबकि प्राइवेट लेबल ब्रांड में ना सिर्फ आपने बेचना है बल्कि ब्रांड की इमेज भी आपने डेवलप करनी है। इसका मतलब है मार्केटिंग के ऊपर आपको एक खासा बजट चाहिए और ना सिर्फ मार्केटिंग के ऊपर आपको बजट चाहिए बल्कि मार्केटिंग के ऊपर आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी चाहिए। यही वजह है कि प्राइवेट लेबल सेलर को जो है वो ज़्यादा डिसिप्लिन्स के अंदर ज़्यादा महारत चाहिए, ना सिर्फ उसको सेल के अंदर महारत चाहिए बल्कि अब ब्रांड बिल्डिंग, ब्रांड आइडेंटिटी और उसको किस चैनल के थ्रू प्रमोट करना है और ना सिर्फ ये कि बल्कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर, ये तमाम चीज़ों के ऊपर उसको ग्रिप चाहिए।